एक्सरसाइज हमारे पास है जी 6.1। इसका क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें हमें क्या चीज दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन क्या है हमें, वो कहता है कि इफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर इज, सेंट्रल एंगल आपको दिया हुआ है, सेंट्रल एंगल थीटा आपको दिया हुआ है कितना जी, 60 डिग्री दिया हुआ है। इसको हम पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 60 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, पाई ओवर 180। ये 60 एक बार और 60 3 बार, ये हमारे पास आ जाएगा पाई बाय 3 रेडियन। ये रेडियन में आ गया। अब और क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द सर्कल। और क्या दिया हुआ है हमें, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस आर हमें दिया हुआ है। वो कितना दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। रेडियस हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। हमने मालूम क्या करना है, रिक्वायर्ड क्या है हमें भाई, रिक्वायर्ड हमें क्या है जी, एरिया ऑफ द सेक्टर। ये हमने मालूम करना है। और क्या मालूम करना है, एंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया। क्या करना है हमने, परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ द सर्कल। ये हमने क्या करना है, ये हमने मालूम करनी परसेंटेज। तो अब इसको हल करते हैं जी, बहुत आसान है। इसका सोल्यूशन देखें जी क्या होगा। देखिए अब हम क्या लिखेंगे, हमने पहले तो हमने क्या मालूम करना है, एरिया ऑफ द सेक्टर ना। तो एरिया ऑफ द सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, वो फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये हमने पहले ही पढ़ा है फार्मूला, कीमतें लगा दें। 1/2 आर की जगह क्या लगाएंगे, रेडियस कितना है 12 दिया हुआ ना, तो यहाँ हो जाएगा 12 का स्क्वायर डॉट थीटा हमें कितना दिया हुआ है, पाई बाय 3 रेडियन। ये देखिए अभी हमने मालूम किया, यहाँ आ जाएगा पाई बाय 3। तो अब ये आ जाएगा 1/2 और 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 डॉट पाई बाय 3। ये करते हैं, इनको काट डालो जो करते हैं, ये बन जाएगा 2 एक बार 2, 2 7 बार 14 और फिर 2 2 बार 4, तो ये 3 एक बार 3 और ये 3 2 बार 6 हो जाएगा 12 और 3 4 बार 12। तो ये बन गया हमारे पास 24 पाई। तो अब पाई की कीमत लगा देते हैं यहाँ पर, ये बन जाएगा हमारे पास 24 ज़रब 3.14। पाई की कीमत लगा दी, इनको ज़रब करने से हमारे पास जवाब आ जाएगा जी 75.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि हमने क्या मालूम किया है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर हमने मालूम किया है, तो इसलिए यहाँ पे स्क्वायर आ गया एरिया के लिए। अब हमने परसेंटेज मालूम करनी है, परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया। देखिए उसके पहले फार्मूला याद करते हैं, परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया। वो कैसे आएगा, परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल देता हूँ मैं यहाँ, ये गौर से समझिएगा ये एग्जाम्पल। देखिए आपके टोटल मार्क्स जो हैं वो हैं जी, किसी एक टर्म के टोटल मार्क्स हैं आपके 600 और आपने जो ऑब्टेन्ड मार्क्स लिए हैं, मतलब आपने नंबर जो हासिल किए ऑब्टेन्ड मार्क्स, वो हैं जी 450। फॉर एग्जाम्पल ये आपने ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, ये आपके 450 और ये आपके टोटल मार्क्स हैं। आपको कहा जाता है कि इसकी क्या, अपने मार्क्स की करो, परसेंटेज मालूम करो, मार्क्स की, अपने मार्क्स की परसेंटेज। तो आपने नंबर कितने गेन किए, जो आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं वो ऊपर आते हैं, नीचे आपके क्या आते हैं, टोटल मार्क्स आते हैं, और ज़रब क्या हो जाता है 100%। ये तरीकाकार होता है, ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100।
मीन 450 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 600 मल्टीप्लाई 100%। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया, कितना एरिया हमने मतलब कवर्ड कर लिया है, मतलब ऊपर हमने शेड कर लिया है, एरिया ऑफ द सेक्टर, समझिएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, और नीचे क्या आएगा टोटल एरिया सर्कल का, टोटल एरिया ऑफ सर्कल, ज़रब क्या हो जाएगा 100%, बिल्कुल सेम वही फार्मूला। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, ये टोटल एरिया ऑफ द सर्कल मालूम करना है। देखिए एरिया ऑफ द सेक्टर हमने मालूम कर लिया है, 100% कांस्टेंट नंबर है, तो टोटल एरिया हमने मालूम करना है। तो हम पहले क्या करते हैं जी, टोटल एरिया मालूम करते हैं, टोटल एरिया ऑफ द सर्कल, टोटल एरिया ऑफ सर्कल। तो उसका फार्मूला हमें याद करना है। एरिया ऑफ द सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है जी, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 होती है। आर हमें सवाल में दिया हुआ है, ये देखें हमें आर की वैल्यू क्या दी हुई 12 सेंटीमीटर, ये देखें ये दिया हुआ है आर 12 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ क्या करते हैं, आर की जगह 12 और इसके ऊपर क्या आ जाता है जी स्क्वायर। तो जब इसको हल करेंगे 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 3.14 ज़रब हो जाएगा 144। इनको ज़रब करेंगे तो हमारे पास टोटल एरिया हमारे पास आ जाएगा जी 452.39 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया मालूम कर रहे हैं, स्क्वायर आ जाएगा। ये अपने कैलकुलेटर के जरिए काम करना है। अब हम परसेंटेज मालूम करते हैं, परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ सर्कल। तो वो क्या आएगा, एरिया ऑफ द सेक्टर, दोबारा फार्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ सर्कल, ज़रब क्या हो जाएगा 100%। तो हमारे पास यहाँ पे हम टोटल क्या लगाते हैं, एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर हमने ये मालूम किया जी, ये देखें ये एरिया ऑफ द सेक्टर खड़ा है, ये वाला 75.4, ये हम लगाएंगे यहाँ पर एरिया ऑफ द सेक्टर की जगह 75.4, और नीचे टोटल एरिया ऑफ द सर्कल, ये है टोटल एरिया ऑफ द सर्कल, जो कि क्या है जी 452.39, ज़रब क्या हो जाएगा 100%। तो अब क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे 100 से ज़रब करेंगे, 75.4 को 100 से क्या करेंगे ज़रब करेंगे, और इस 452.39 पे क्या कर देंगे तकसीम कर देंगे। तो हमारे पास आंसर आएगा 16.67%। ये वाला परसेंटेज की साइन वैसे का वैसे, ये 100 जो है इससे ज़रब हो जाएगा पूरी रकम ऊपर वाली से, और इस नीचे वाले पे बाद में क्या कर देंगे 452.39 पे तकसीम कर देंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा।